देखिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता की जो पिछली परीक्षा हुई 2021 दिसंबर 2022 जनवरी में, उसमें भाषा के प्रश्न पत्र में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जो है प्रवेश किए गए। सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। आप लोग तो मेरा नाम हंसा दीजिएगा, केंद्रीय सीटेट करते हैं। तो बहुत सारे इसमें भाषा के प्रश्न पत्र में जो है नए शब्द आए हैं। तो कुछ जो बिल्कुल नए शब्द आपको प्रवेश किया गया प्रश्न पत्रों में, तो उनको मैंने अपने नोट्स में भी, जो अपडेटेड नोट्स है उसमें जगह दिया है। तो पिछला जो भी कल से हम वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं या बता रहे हैं ना, तो उनमें बहुत सारे नई चीज़ों की हमने चर्चा किया भी है। कुछ और नए शब्द सब जो है उसका भी हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। देखिए, निवेश समृद्ध परिवेश, इस समृद्ध शब्द जो है ना, भाषा पेडागोजी के लिए बहुत बड़ा हथियार है ना। समृद्ध निवेश समृद्ध परिवेश, निवेश समृद्ध परिवेश उसको कहा जाता है जिनमें कि भाषा सीखने के लिए अधिक से अधिक इनपुट, निवेश का अंग्रेजी क्या होता है, इनपुट, बच्चों को दिया जाए ना। यानी आपको अधिक से अधिक मुद्रित सामग्रियाँ या नए शब्दों का प्रयोग ना, ये सब यदि बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, निवेश समृद्ध परिवेश। ये एक अच्छी बात है ना। उनके बाद एक शब्द है अर्थ के लिए अनुमान, अर्थ के लिए अनुमान, तथ्यों पर आधारित या तर्कों पर आधारित जो अर्थ निकालने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ के लिए अनुमान करना। आप लोगों को हम जो संस्कृत अभी पढ़ा रहे हैं उसमें हम क्या कहते हैं, अनुमान लगाइए कि इनका अर्थ क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अब तो इस अवस्था में संस्कृत का विद्वान 3 महीना 4 महीना में बनना संभव नहीं है, तो आप अनुमान लगाइए कि इनका अर्थ क्या होगा ना। तो इसी तरह बच्चे को भी हमें भाषा की कक्षा में पठन और श्रवण के समय अर्थ के लिए अनुमान लगाने हेतु क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आपको बेहतर चीज़ है। एक है रूप उन्मुखी भाषा निवेश। क्या है, रूप उन्मुखी भाषा निवेश। ये क्या है आपको, तो बच्चे द्वारा शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण की समझ पैदा करना, यानी बच्चों में शब्दों की समझ, व्याकरण की समझ, उच्चारण की समझ, ये सब पैदा करना क्या कहलाता है, रूप उन्मुखी भाषा निवेश। तो ये भी सकारात्मक चीज़ है। अगला है निष्क्रिय शब्दावली। कौन सी शब्दावली, बच्चे शब्द का उच्चारण कर ले लेकिन उनका क्या अर्थ है और उनका कैसे हम प्रयोग करें, कहाँ पर प्रयोग करें, उस चीज़ को वह न, शब्द के बारे में उसको पता है, याद भी है, उसके मस्तिष्क में वो शब्द है, लेकिन उसका बेहतर तरीके से प्रयोग करना या उनका बिल्कुल स्पष्ट अर्थ उसको पता नहीं है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय शब्दावली न। आप अंग्रेजी जो पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा शब्द ऐसा होगा कि शब्द आपको पता है लेकिन उनके अर्थ प्रयोग के बारे में आपको क्लियर जानकारी नहीं है। तो वो शब्द जो आपके माथे में है
जिसका आप अच्छी तरह अर्थ नहीं समझ रहे हैं, जिनका आप सही समय पर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? निष्क्रिय शब्दावली। कौन सा शब्दावली? देखिए, भाषा शिक्षण का एक होता है ऊर्ध्वगामी उपागम, एक होता है अधोगामी उपागम। एक नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी, बॉटम टू टॉप। एक नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम। तो ऊर्ध्वगामी उपागम क्या है और अधोगामी उपागम क्या है? ठीक है, देखिए, नीचे से ऊपर जाना, पहले बच्चे को वर्ण या अक्षर से परिचित कराना, फिर शब्द से परिचित कराना, फिर वाक्य से परिचित कराना, फिर समग्र भाषा से परिचय कराना। तो इस तरह से यदि बच्चे को हम सिखा रहे हैं भाषा, पहले वर्ण का परिचय, तब शब्द का, तब वाक्य का, तब समग्र भाषा का, तो वो कौन सा उपागम है? ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व माने ऊपर, गामी माने चलने वाला, ऊपर की तरफ चलने वाला, बॉटम टू टॉप। यदि बच्चे को गेस्टाल्टवादियों की तरह, गेस्टाल्टवाद जो है अधोगामी उपागम का समर्थन करता है, पहले समग्र भाषा बच्चों को बता दे, तब जो है उनका उसमें जो वाक्य प्रयोग हुआ है उनके बारे में बताए, फिर जो है शब्द के बारे में, फिर वर्ण या अक्षर के बारे में, तो उसको कैसा उपागम कहते हैं? अधोगामी उपागम कहते हैं। समझ गए? अब है क्लोज परीक्षण। क्लोज कई बार पूछा गया है, ये क्लोज परीक्षण। ये क्लोज टेस्ट के वो भी बता रहे हैं। क्लोज परीक्षण किसको कहते हैं? कोई पैसेज आपको दे दिया जाए, गद्यांश दे दिया जाए, अब बीच बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाए ना, और उसमें आपको कहे कि जो एकदम उचित शब्द है, उपयुक्त शब्द है, वो उस गद्यांश में भरिए, जिनसे उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो ये जो गद्यांश में बीच में खाली जगह छोड़ दिया जाता है, रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, उसको पूरा करने के लिए कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज परीक्षण कहते हैं, क्लोज टेस्ट कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? उनके बाद है कुल भौतिक प्रतिक्रिया, TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ना, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तो कुल भौतिक प्रतिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसे बच्चे जो अमूर्त रूप से बिल्कुल सीखने में सक्षम नहीं होते, वह कोई भी काम बिल्कुल संपूर्ण रूप से करके ही सीखते हैं। गति संवेदी विद्यार्थी बताए थे ना मैथ में, जो केवल करके क्या करते हैं? सीखते हैं। तो संपूर्ण रूप से करके सीखना क्या कहलाता है? कुल भौतिक प्रतिक्रिया कहलाता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहलाता है, TPR कहलाता है। उसके बाद आपको निमज्जन कक्षा भी आएगा। क्या आएगा? निमज्जन कक्षा। ये निमज्जन कक्षा क्या होता है? निमज्जन कक्षा क्या होता है? तो ऐसी कक्षाएं जिसमें बच्चों की मातृभाषा कुछ दूसरी होती है और उनको बिल्कुल नई भाषा में सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, ऐसी कक्षा को हम निमज्जन कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ का कोई बच्चा फ्रांस चले जाए पढ़ने के लिए और वहाँ पर सारी भाषा विषय जितना भी सब्जेक्ट है वो फ्रेंच भाषा में उनको पढ़ना हो, तो उस बच्चे के लिए जो कक्षा होगी वह कैसी कक्षा होगी? निमज्जन कक्षा ना, यानी किसी अन्य भाषा द्वारा सारे विषय जिस कक्षा में बच्चों को पढ़ाए जाते हो ना, और उस अन्य भाषा से बच्चे परिचित नहीं हो, तो उसको कैसी भाषा कक्षा कहते हैं? निमज्जन कक्षा। तो रूब्रिक्स ये आकलन मूल्यांकन का टूल्स है ना, और आज आकलन मूल्यांकन के जितने भी टूल्स हैं और जितने भी टेक्निक्स हैं, आकलन मूल्यांकन का कुछ तकनीक या प्रविधियां होता है और कुछ उपकरण होते हैं,
उन पर एक क्लियर वीडियो ना, जिसके कारण आप लोग फंसते हैं आंसर देने में, उसका थोड़ा रिसर्च करके बिल्कुल ऐसा वीडियो हम आप लोगों को लेक्चर शाम तक प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको उस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। वार्तालाप का प्रकार 2 तरह का वार्तालाप, एक व्यक्तिगत वार्तालाप, एक सामूहिक वार्ता ना। अभी हम सब आपस में बैठे हुए हैं, सब अपना अपना बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये सामूहिक वार्तालाप हुआ। और यदि आप पर्सनली 2 व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठ के बात कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत वार्तालाप कहेंगे, है कि नहीं? है रोल प्ले माने भूमिका निर्वाह ना। जैसे कि आप बच्चे को एक बच्चे को दुकानदार बना दिए, दूसरे बच्चे को ग्राहक बना दिए और वे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? रोल प्ले। बच्चों में संप्रेषण क्षमता के विकास में, संवाद करने की क्षमता के विकास में रोल प्ले का, भूमिका निर्वाह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। हाँ।